जय श्री राम, जय श्री जगन्नाथ। श्री रामचरितमानस बालकांड, दोहा 7, दोहा संख्या 7। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। देव धनुज नग नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो की नर रजनी चर कृपा करहूँ अब सर्व। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ये जो दोनों दोहा, ये दोनों ही साथ में आते हैं। इसका अर्थ ये बताते हैं, संसार में जितने भी जड़ अथवा चेतन जीव हैं वो सबको सिया राममय जानकर उनको हाथ जोड़कर उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे और दूसरा में बताते हैं कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, ये सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग मुझ पर कृपा करें। श्री तुलसीदास जी ये जो दोनों दोहा बताए हुए हैं, इसका पहले बताते हैं, जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राममय जानी। सबको वो राममय जान कर प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप देखोगे, आपको पता है कि श्री तुलसीदास जी जो रचना कर रहे हैं श्री रामचरितमानस में, वो कहीं ना कहीं सारे पुराणों के अर्थ निचोड़ कर उन्होंने रचना करे हैं। आप देखोगे इसका मिलता जुलता श्लोक श्रीमद् भागवतम में इसका मिलता जुलता श्लोक मिलता है। खंग वायुम अग्नि सलिलंग महिं च ज्योतिश्च सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरिन समुद्रांश हरे शरीरं यत्किंच भूतं प्रणयमादन्यः। इसमें श्री कबीर जी जो कि नवयोगेंद्र ऋषि में से एक हैं, वो जब निमि राजा के राजसभा में उपस्थित हैं, उसी समय इस श्लोक से कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष आदि नदियां और समुद्र जो कुछ भी है, ये सब श्री भगवान के शरीर हैं। मतलब समुद्रांश हरे है शरीरंग, ये भगवान के शरीर है। अतः उन सब को हम अनन्य भाव से प्रणाम करें। अर्थात देखो, श्रीमद् भागवतम में भी वही बात बताया गया है, और यहाँ पर श्री तुलसीदास जी सेम श्लोक बताते हैं कि मतलब उस दोहा के माध्यम से, जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। उन्होंने ये बताया कि सब जो है श्री राममय है। इसमें मतलब चाहे वो देवता हो, मतलब सबको राममय जानकर दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। और वो बताते हैं कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी जो भी कुछ है, इस सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग सब मुझे अब मतलब कृपा करें। ये इसे तुलसीदास जी कहते हैं। इसमें ये समझना होगा, श्री तुलसीदास जी बता दे कि सारे पदार्थ जो है परम ब्रह्ममय या राममय है। अगर सारे राममय है तो फिर इसमें मतलब देवता और दानव, इन दोनों को ही वंदना करना उन्होंने उचित ही रखा है। क्योंकि अगर कोई कहेगा देव और धनुज, नर और नाग, ये तो सब अलग अलग उनका स्वभाव है। मानव की स्वभाव अलग है, नागों की स्वभाव अलग है, देवताओं की अलग है, दानु मतलब दानवों की भी अलग है। तो श्री तुलसीदास सबको एक साथ प्रणाम क्यों करें? क्योंकि उसके उत्तर उन्होंने उसके ऊपर वाले दोहा में बता दिए कि सकल राममय जानी, सब कुछ राममय है। इसीलिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। इसलिए आप अभी पहले मैं आपको श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद से श्लोक भी बताया, जो कि कबीर जी ने मतलब हमारे नवयोगेंद्र ऋषि में से जो प्रथम ऋषि जो निमि राजा को बताए थे, उसी में श्लोक भी आपको मिलता जुलता श्लोक मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि गोस्वामी जी का ये जो रचना है, जो लिखे हैं कि
देवता दानव सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इसीलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि सब राममय है। उसके आगे चौपाई एक पाठ करते हैं। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राममय सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये चौपाई में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मतलब 4 प्रकार के जीव तो होते हैं। आकर माने जो 4,84,000 जो 4 प्रकार की जीव और मतलब 84 लाख प्रकार की ये योनियां हैं। फिर वो सबको क्या कह रहे हैं कि वो लोग कैसे ना जल में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, आकाश में रहते हैं। सारे जीव सब जगत को सीताराममय जानकर मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। देखो पहले दोहा में श्री तुलसीदास जी बताते हैं कि संपूर्ण जगत राममय है, और अभी बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत जो है जितने भी जीव हैं वो सब सीताराममय है। उनको जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। पहली बात तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे 4 प्रकार के जीव कौन कौन होते हैं। 4 प्रकार के जीव आप जानते होंगे। एक तो होता है जरायुज, जैसे कि हम लोग और आदि प्रकट होते हैं, मनुष्य है और पशु भी है, मृग आदि पशु गाय के हम देखते हैं, वो क्या है ना जरायुज झिल्ली से पैदा होते हैं। उसके बाद आप देखोगे अंडज, पक्षी, सर्प, घड़ियाल, जो मछली, ये सब अंडे से प्रकट होते हैं तो उनको अंडज कहा जाता है। और आप देखोगे डांस, मच्छर, जुएं, ये सब हमारी पसीने से गंदगी से पैदा होते हैं। इनको भी कहा जाता है स्वेदज, जो पसीने से पैदा होते हैं। उसके बाद आते हैं उद्भिज। उद्भिज होते हैं कि वृक्ष आदि होते हैं, और वो कैसे ना या तो शाखाएं से उत्पन्न होते हैं वो सब, इसलिए उनको उद्भिज कहा जाता है। और इस प्रकार जो है मतलब मनुस्मृति में इनका विभाजन किया गया है कि कौन है जरायुज, अंडज, स्वेदज एंड उद्भिज। 4 प्रकार के जीव होते हैं और ये 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं। मतलब इसमें उद्भिज का जो औषधि जो होते हैं, जो मतलब शाखाओं से जो उत्पन्न होता है उसको उद्भिज कहते हैं। जो फल पक जाने के बाद नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं औषधि। जिनमें फूल नहीं होता, केवल फल होता है, उसको कहते हैं वनस्पति। और जो फूलने फलने पर भी बने रहता है उसको कहते हैं वृक्ष। तो इस प्रकार जो मतलब अलग अलग कहा गया है, ये हमारा अलग अलग मतलब प्रकार की जीव योनि है जो इस जगत में पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप भी देखोगे इसका मिलता जुलता श्लोक आपको भागवत में आदि में ग्रंथों में मिल जाता है। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमय रुद्रलक्षाणी पक्षियो 10 लक्ष कहा 300 लक्ष्याणी पशव 4 लक्षाणी मानव। मतलब 84 लाख ही मतलब जीवों को मतलब इसी श्लोक में भाग भाग किया गया है कि कितने प्रकार के कौन होते हैं। यहाँ पर जैसे मनुष्य होते हैं 4 लाख प्रकार के मनुष्य, और जो जल के अंदर वास करते हैं वो 9 लाख प्रकार के वास करते हैं। स्थावरा लक्ष विंशति 20 लाख प्रकार की स्थावर में जीव जंतु आदि वास करते हैं। कृमयो रुद्र लक्षाणी 11 लाख प्रकार की कृमि है जो कीड़े टाइप के होते हैं। और पक्षिणी जो पक्षिण होते हैं 10 लाख प्रकार की पक्षियां होती है। और 30 लाख जो होते हैं पशु होते हैं। तो इस प्रकार सब मिला के 84 लाख जीव योनि होते हैं। ये 84 लाख जीव योनि को श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यही लोग ही सर्वत्र वास करते हैं और मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मतलब आकर 4,84,000 जाति जीव जला थल नभवासी सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी।
तो इसमें उसी प्रकार से तुलसीदास जी सबको ही प्रणाम करे हैं। पहली बात यहाँ पर मतलब सिया राममय, पहले तो उन्होंने ये बताए थे कि सब राममय है तभी मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। तो अभी वो बता रहे हैं कि वो सिया राममय है, इसीलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। इसमें आप देखोगे पद्म पुराण में बताया जाता है उत्तराखंड में, स्त्रीलिंगम तु त्रिलोकेषु यत सर्वम ही जानकी, अर्थात ये जो स्त्री वाचक जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में वो सब श्री जानकी देवी की स्वरूप हैं। और बताया जाता है पुर्नाम लंछितं यतु तत्सर्वं ही भवान प्रभो हो, मतलब जितने भी मतलब दुनिया में देखा जाता है कि पुरुषवाचक शब्द आदि है वो सब श्री राम के स्वरूप है। मतलब श्री तुलसीदास जी यहाँ पर राममय फिर सिया राममय कहे हैं, मतलब दोनों अभेद है, ये बात भी यहाँ पर वो बता रहे हैं। सिया राममय सब जग जानी, मतलब पूरे जगत को उन्होंने ये बताया है कि ये जो है सब श्री भगवान की स्वरूप हैं, इसीलिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये प्रथम चौपाई गया। द्वितीय चौपाई हम पढ़ते हैं। जाने कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाहि। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसका अर्थ इस प्रकार है कि मुझे भी कृपा के आकार श्री रामचंद्र जी का दास जानकर आप सब लोग मुझे छल छोड़कर कृपा करें। मतलब श्री तुलसीदास जी देखो मंगलाचरण को कितना मतलब अहमियत बता दी कि मंगलाचरण जो सबके ये जो ग्रंथ में श्री भगवान की श्री राम की कथा रचना करने में जा रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार की विघ्न ना आए और सब लोग मुझे कृपा करें। यहाँ पर एक बड़े सुंदर भाव से श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, जान कृपा कर किंकर मोहु, मतलब ये मुझे इसीलिए कृपा करो क्योंकि श्री रामचंद्र जी की कृपा सब पर है। आप सब भी आप लोग भी सब सिया राममय हैं, क्योंकि पहले उन्होंने सबको सिया राममय जान लिए और जानकर प्रणाम कर रहे हैं कि आप लोग सब सिया राममय हैं और आप लोग मुझे कृपा करें क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा सब पर है। और इसमें यह भी बता रहे हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी के किंकर हूं और आप लोग सिया राममय हैं। इससे मतलब मुझ किंकर पर आप लोग कृपा करें, मतलब किंकर को आप कृपा कर सकेंगे। आप लोग सब सिया राममय है और मैं उनसे नीच हूं, मतलब मैं उनके दास हूं, इसीलिए आप दास को कृपा करें। और हमारे ऊपर श्री रामचंद्र जी की कृपा है, मतलब आप लोग जो है किंकर की कृपा करने में क्या मतलब छल करना और क्या मतलब इसी में मतलब कंजूसी दिखाना कि जान कृपा कर किंकर मोहु, मैं एक किंकर हूँ, मतलब एक दास हूँ, एक नौकर हूँ, मतलब उन्हीं का, और सब मिली करा हूँ छाड़ी छल छो हूँ। आप लोग सब प्रकार की छल को छोड़कर मुझे आप कृपा करें। मतलब इसमें आप लोग देखोगे इसमें मिलता जुलता श्लोक भी आप श्रीमद् भागवतम में है, एकादश स्कंद में है, उसको आप अगर देखोगे वहाँ बताया गया है कि जो समस्त कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से भगवान मुकुंद की शरण में जाता है वह देव ऋषि मतलब भूतगण कुटुंबी अथवा पितृगण किसी का भी दास अथवा ऋणी नहीं रहता। अर्थात जो भगवान की शरण में आ जाता है उसके ऊपर सारे लोग अपने आप ही कृपा करते हैं, क्योंकि उसका किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की ऋण रहता नहीं है। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी तभी कह रहे हैं कि जानी कृपा कर किंकर मोहु, मैं आप सबके किंकर हूँ। जो उसके बाद बताया सब मिले करहूँ छाड़ी छल छो। आगे बताते हैं, निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, तात विनय करो सब पाहि।
कि मेरे अपने बुद्धि पर मुझे भरोसा नहीं है, इसीलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मुझे कृपा कर। देखो तुलसीदास जी इसमें इतना दैन्य भाव से, क्योंकि उनका भाव दैन्य इसलिए है, जैसे श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में बताया गया है, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां च किंकरो नाया मृणि च राजन सर्वात्मना यह शरणं शरण्य गति मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो भगवान मुकुंद की शरण में आ जाता है वो फिर किसका, वो किंकर ही होता है और उसका किसी के ऊपर कोई ऋण नहीं रहता। और तुलसीदास जी ये किंकर शब्द यहाँ पर व्यवहार करके अपने आप को मतलब सबकी कृपा की पात्र बना दिए हैं कि सब लोग मुझे कृपा करें। यहाँ पर मतलब आगे दोहा 3 पढ़ते हैं। करन चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित बगाहा। सोझा को अंग को पाओ, मन मति रंक मनोरथ राव। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा करना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि बड़ी थोड़ी है और श्री राम चरित्र अथाह है। करना चाहो रघुपति गुण गाहा, मतलब श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उनके गुण को गाना चाहता हूँ, अपना अभिप्राय रख रहे हैं कि मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ, उनके गुण गान करना चाहता हूँ। और लेकिन ये मतलब एक विपत्ति है कि मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। मतलब कहते हैं कि लघुमति मोरी चरित अभगाहा, लेकिन यहाँ पर जो श्री राम के चरित्र बड़ा था है जिसको, लेकिन मेरी इच्छा है मैं उनको गान करूं। और ये बताते हैं काव्य की एक भी अंग की उपाय नहीं सोचता कि मन और बुद्धि दरिद्र है, लेकिन मेरा मन मतलब मनोरथ बड़ा राजा है मेरा मनोरथ, लेकिन मेरा बुद्धि बड़ा दरिद्र है। मैं आप लोगों की कृपा इसीलिए चाहता हूँ कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं श्री रघुनाथ जी की चरित्र वर्णन करने जा रहा हूँ, और वही इसी के लिए मुझे आप सब लोग कृपा कर। मैं सबका किंकर हूँ, मतलब किंकर शब्द से पता चलता है किसी का ऋणी नहीं है, अर्थात मतलब वो सबकी कृपा के पात्र होते हैं। जो हम लोग अगर किसी से ऋण ले लेते हैं, किसी से उपकार ले लेते हैं, तो फिर हम उनके कृपा के पात्र नहीं हो पाते। जो किसी का ऋण नहीं होता, जो श्री भगवान मुकुंद के शरण में मतलब शरण ले लिया है, वो फिर जो है सबका कृपा के पात्र होता है। तो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी ये बारे में बताए हैं। तो अभी आगे जो दोहा है, जो श्लोक जो चौपाई 4 पाठ करते हैं। मति अति नीचाऊ चीर चिहाची, चाहिया मिया जगा जोरे न छाची। क्षमा हाहि जन मोरी ठिठाई, सुनि हाहि बाल बचन मन लाई। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मतलब मैं बुद्धि अत्यंत नीच है और चाह अति उच्चा है। जैसे अमृत की तो चाह है, मात्र संसार में कहीं जुड़ता छाछ भी मेरे पास नहीं है। मेरे चाह तो है अमृत पाने की, लेकिन ये संसार में मेरे पास में अगर सच कहूँ मेरे पास छाछ तक भी नहीं है। जो छाछ को लोग आप जाओगे जिनके पास गाय अगर होगा, दही हो, दही में पानी मिला के वो कैसे भी वो मक्खन निकाल लेते हैं, जो बचता है उसको छाछ कहते हैं। छाछ तो कोई किसी को मुफ्त में भी दे देता है। वो कहते हैं कि मेरे पास जुड़ता छाछ भी नहीं है, लेकिन मेरा आशा जो है अमृत की चाह है। मुझे अमृत चाहिए जो कि स्वर्ग में मिलता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करें, कि आप लोग इस प्रकार जो मैं एक दृढ़ पदक्षेप ले रहा हूँ या मैं जो सोच रखा हूँ श्री रघुनाथ जी के रचना करूँ,
ये मुझे क्षमा करें आप लोग, क्योंकि मेरा ये बहुत बड़ी आप लोग की नज़र में हो सकता है मेरा बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं, क्यों मैं इस रास्ते में आ गया। लेकिन आप लोग मेरी ठिठाई को क्षमा करें। मुझ बालक के वचन को मन लगाकर, मतलब आप लोग सुने, सुन ही बाल वचन मन, क्योंकि मैं बालक हूँ। इसीलिए, क्योंकि इसीलिए श्री तुलसीदास जी बालक बोले हैं, क्योंकि पहले सबको उन्होंने श्री राममय जानकर प्रणाम करे हैं और सबको कहें कि आप लोग सीताराममय हो। इसीलिए ये बालक हैं और वो लोग सब, सारे जगत इनके लिए पूज्य, श्री राम एवं श्री सीतामय होने के कारण सब उनके पूज्य हैं और पिता और माता की तरह हैं। इसीलिए अपने आप को कहे मैं कि बालक हूँ आप लोगों का, और मैं बालक होने के कारण आप लोग मेरे मतलब बाल बच्चन जो है, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, आप कृपया उसको आप सुनने की प्रयास करें। श्री तुलसीदास जी इतने दैन्यता से ही इस प्रकार इसको बोले हैं। आज हम इतना रखते हैं, फिर अगले का रखेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम।